अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका रेना खुर्रम। तो आज जो हम क्लास में बेसिकली स्टडी करेंगे फोटोशॉप में। तो आज बेसिकली हमारी क्लास लासो टूल के हवाले से है। और लासो टूल क्या होता है, लासो टूल के अंदर बेसिकली कितने कहते हैं कि एक इस ग्रुप में कितने टूल्स होते हैं। लासो टूल होता है, ठीक है, एक पॉलीगॉन लासो टूल होता है और एक मैग्नेटिक लासो टूल होता है। तो ये तीन हमारे पास इस ग्रुप में टूल होते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये होता है लासो टूल बेसिकली। और इसकी शॉर्ट की हमारे पास बेसिकली एल होती है तीनों की। अगर मुझे एक टूल से दूसरे टूल में शिफ्ट होना है तो मैं शिफ्ट एल प्रेस करूँगा, तो मैं एक टूल से दूसरे टूल में शिफ्ट हो जाऊँगा बेसिकली। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहले फर्स्ट टूल अपना, जिसका नाम है लासो टूल। उसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर इंसर्ट कर दूंगा। अच्छा, लेयर इंसर्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। ये करने के बाद देखिए लासो टूल जो आपका पहला वाला है, आप देखिए इसको माउस के साथ क्लिक करके इस तरह से जहाँ भी लेके जाएंगे बेसिकली, जिस तरह भी आप सिलेक्शन करना चाहेंगे ये आपके ऑब्जेक्ट की उस तरह सिलेक्शन कर देगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लाइक लासो टूल, ठीक है। ये एक फ्री हैंड टूल होता है, मीन्स डेट कि आपने लाइक जिस तरह आप चाह रहे हैं सिलेक्शन करना है। बट एक बात याद रहे, जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको माउस अपना रिलीज़ नहीं करना है, आपको होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापसी अगर आपका कर्सर वहाँ पे आता है, एंड होता है, तो मीन्स डेट ये वहाँ पे एक सिलेक्शन ड्रॉ कर देगा इस तरह की, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होता है लासो टूल। सेकंड चीज़ क्या, अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज इसी तरह सिलेक्शन करूँ और करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टी बारे में देखें इसी टूल की, तो इसमें होता है एक न्यू सिलेक्शन, एक होता है ऐड टू सिलेक्शन, एक होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, एक होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है। तो इनका काम वही है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। आई थिंक मैंने क्लास 1 या क्लास 2 में आपको ये टूल पढ़ाया था जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। तो इसमें हम इन ऑप्शंस को पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे आप इसको रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि आपको जो इसके अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाए। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बेसिकली। तो सर पहला वाला आपके पास न्यू सिलेक्शन है। अगर आपने एक सिलेक्शन कर ली है एक बार और आप दोबारा दूसरी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं उसी पेज के ऊपर, तो अगर आपने क्लिक किया हुआ न्यू सिलेक्शन पे, तो मींस डेट आपकी पहली वाली सिलेक्शन हट जाएगी और दूसरी वाली आ जाएगी। तो ये होता है बेसिकली न्यू सिलेक्शन, ठीक है। अगर मैं क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आप चाहो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यानी कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन को ही माइनस कर सकते हो किसी भी एंगल से, किसी भी जगह से, कुछ इस तरह से। एंड देन फिर आपको देखने को मिलेगा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, मींस डैट कि जो सिलेक्शन न्यू सिलेक्शन के इंटरसेक्ट हो रही होंगी वो रहेंगी और बाकी सारी सिलेक्शन रिमूव हो जाएंगी। तो ये होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो कि ये सिलेक्शंस क्या होती हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो हमारा असल टॉपिक बेसिकली लासो टूल है। हम दोबारा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे लासो टूल के ऊपर, ठीक है। और इसके जो मतलब होता है, इसके जो मीनिंग होती है कि भाई सिंपल ये सिलेक्शन के लिए काम आता है, क्योंकि मैंने आपको इसमें बता दिया कि सिंपल आप कोई भी सिलेक्शन किसी भी तरह के इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको माउस का जो क्लिक है वो होल्ड करके रखना है, उसको रिलीज़ नहीं करना है जब तक आप इसके एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हो। सेकंड टूल जो होता है आपके पास बेसिकली वो होता है पॉलीगोनल लासो टूल। इसकी शॉर्ट की भी एल होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे कि फॉर सपोज मैंने क्लिक किया, उसके बाद छोड़ दिया, क्लिक छोड़ दिया, उसके बाद देखिए आपके पास ये, अब देखिए मैंने क्लिक किया हुआ नहीं है, मैंने क्लिक को रिलीज़ किया हुआ माउस क्लिक को। और देखिए मैं जस्ट माउस को मूव कर रहा हूँ तो मेरा ये जो एंगल है, आई मीन ये जो कर्सर है, ये देखिए मूव हो रहा है, ठीक है ना, ये टूल। और इसके साथ आपको एक लाइन बनी हुई दिखाई दे रही होगी जो कि इसको बता रही है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड आपने करना है आगे जाके। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो वो वहाँ से एक देखो नोक बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली पॉलीगॉन लासो टूल। अब मैं जहाँ जहाँ बेसिकली इसको क्लिक करता रहूँगा, इस तरह से ये सिलेक्शन उस तरह मेरी इसमें बनाता रहेगा। तो बेसिकली ये यूज़ करते हैं पॉलीगॉन लासो टूल को इस तरह से। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्शन करी, अब मैं जैसे ही इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच करूँगा, तो देखिए मेरे टूल के पास, इस पॉलीगॉन टूल के पास एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, तो जो कि बताता है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट ये देखें। तो इस तरह से इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं एंड देन फिर चाहे कोई भी कलर कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जो देन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, क्यों? ताकि हम सिलेक्शन को रिमूव कर सकें। अच्छा, तो ये दो टूल तो आपको समझ आ गए होंगे। जो थर्ड टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे पिक्चर्स के ऊपर। तो पहले चीज़ क्या है कि हम कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे बेसिकली इंसर्ट करके रखी हुई है। पिक्चर मैंने कहाँ से इंसर्ट करी है, वो है splash.com वेबसाइट, ठीक है। वहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को।
तो वहाँ से आप इन पिक्चर्स को इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, अब फॉर सपोज करें मुझे इस पिक्चर में से अगर ये जो बीच में एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ वाइट कलर का बॉक्स टाइप है, वाटर बॉक्स, मुझे इसको बेसिकली इस पिक्चर से रिमूव करना है। आई मीन मुझे इस पिक्चर में से इस वाइट वाले बॉक्स को बेसिकली कट करके एक अलग लेयर पर लेकर आना है। तो अब ये अलग लेयर पे कैसे आएगा वो चीज़ देख लेते हैं इसको। तो उसके लिए देखिए मैंने अगेन यहाँ सेलेक्ट कर लिया पॉलीगोनल लासो टूल। करने के बाद मैं इमेज को थोड़ा जूम इन कर लूँगा ताकि मैं उसको अच्छे से सेलेक्ट कर सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पे होने के बाद अब इमेज आपकी काफ़ी जूम हो चुकी है। कंट्रोल प्लस शॉर्ट की होती है इमेज को जूम करने की। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से सिलेक्शन करना स्टार्ट करूँगा कुछ इस तरह से। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ एंड देन छोड़ता जा रहा हूँ क्लिक को, और जहाँ मुझे लग रहा है कि भाई जहाँ मुझे क्लिक करना चाहिए मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और जहाँ लग रहा है कि मुझे क्लिक छोड़ना चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक करके उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको उठा के हल्का सा ऊपर किया और मैं यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ज़रा वीडियो थोड़ी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी ताकि हमारा थोड़ा टाइम ज़ाया ना हो और टाइम थोड़ा बच जाए। और जहाँ आपसे गलती हो जाए तो आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं, वापसी वो आपका कर्सर पीछे हो जाएगा। इमेज को मूव करने के लिए आप स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे और माउस से इसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी चाहें, अगर आपने इमेज को जूम इन ज़्यादा किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट तो कर लिया, बट एक मिस्टेक क्या हुई है कि जब मैं यहाँ पर आया मीन्स रैट, तो इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर ली। ठीक है, जबकि इसने स्टार्टिंग जो मैंने स्टार्ट सर किया था, मैंने उसे स्टार्ट किया था यहाँ से, और जो मेरा अभी एंड हुआ था वो मैं फ़िलहाल एंड हुआ था यहाँ पर, बट ये ऑटोमेटिकली अटैच हो गया है आपस में और इसने सिलेक्शन क्रिएट कर लिया। बट घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर सिलेक्शंस पढ़कर आ रहे हैं, तो हम जस्ट क्लिक कर देंगे ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर और फिर हम दोबारा सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे करना। तो हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बेसिकली कर ली है कम्प्लीटली। देन कंट्रोल ज़ीरो दबा के मैं फिट कर रहा हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे इसको अलग लेयर पे लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा, तो देखिए ये एक अलग लेयर पर बनकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। हमने कम्प्लीटली अपने इस ऑब्जेक्ट को उस लेयर से हटा दिया है, फिर आप भी समझे कि उसको हम अलग लेयर पे भी लेकर आ गए कट कर कर। सो ये तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली रिमूव करने का। अच्छा, इसमें जब हमने टूल का इस्तेमाल किया, इसमें टूल का इस्तेमाल किया पॉलीगॉनल लासो टूल। ठीक है। अच्छा, लासो टूल आप लोग को यूज़ करना आ गया, सिंपल क्लिक करके देन ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। तो उसके लिए मैं एक और इमेज पर जाऊंगा और यहाँ पे मैं इस कार की इमेज समझ ली, या फिर हम एक काम करते हैं स्काई की इमेज सेलेक्ट करते हैं और इसका जो स्काई है बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं चेंज करूँ और यहाँ पे डिफरेंट स्काई अप्लाई करूँ, तो देख लेते हैं कैसे अप्लाई होना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं बेसिकली सेलेक्ट कर रहा हूँ मैग्नेटिक लासो टूल। अच्छा जी, मैग्नेटिक लासो टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्लिक करना। तो ये टूल जो होता है बेसिकली ये पिक्सल्स को मैग्नेट करता है, ठीक है, अपने अंदर इन्हें खींचता है। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर बेसिकली कि कैसे काम कर रहा है, जैसे मैंने जस्ट क्लिक किया यहाँ से स्टार्ट की सिलेक्शन करना। अब जस्ट मैंने क्लिक नहीं किया, वह मैं सिंपल अपने कर्सर को इस पहाड़ के आउटसाइड ठीक है इस तरह लेके जा रहा हूँ और जस्ट मैं ये एज्यूम करूँ कि भाई कि जो आपके पास इमेज बनी हुई ये इनके इस पिक्सल्स को टारगेट करें।
ठीक है, वो सेलेक्ट कर ले। आप चाहें तो क्लिक भी कर सकते हैं, जब क्लिक करेंगे वहाँ पे एक डॉट बना हुआ आ जाएगा जो कि ये आपको वाज़ेह करेगा कि भाई उसने वहाँ से उसको सिलेक्शन में ले लिया, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो क्लिक ना भी करें, सिर्फ कर्सर को इस तरह ईजिली उस इमेज के जहाँ से भी आपको सेलेक्ट करनी है वहाँ पर इस तरह जस्ट फेरते जाएँ। जब इस तरह करेंगे तो बेसिकली वो इमेज के उन पिक्सल्स को मैग्नेट करेगा जो कि सेम पिक्सल्स होंगे, कुछ इस तरह से। तो ज़रा मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक और बात, इसमें अगर गलती हो जाए तो आप दोबारा बैक स्पेस दबा सकते हैं ताकि आप दोबारा वन स्टेप बैक आ जाएं इसके, और कंट्रोल जेड भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी जब आप लास्ट में इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी सर्कल बना हुआ आएगा, ताकि वो आपको बताता है कि यहाँ पे आप सिलेक्शन करने वाले, तो जिसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी यहाँ पे सिलेक्शन इस तरह स्काई की कंप्लीटली बन जाएगी, कुछ इस तरह से। ये करने के बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा ताकि मैं इसको अलग कर सकूँ इमेज से। या फिर देखें एक चीज़, अगर आप कंट्रोल जब ये प्रेस करेंगे तो ये आसमान इस इमेज से अलग होगा, ठीक है, और इमेज में भी आसमान रहेगा। मींस डैट अगर जब मैं अच्छा कंट्रोल जे का मतलब ये होता है कि जब आप अगर कोई सिलेक्शन करें किसी इमेज में से, उस कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो जो सिलेक्शन का एरिया होता है वो अलग लेयर पे आ जाता है, बट वो एरिया प्रीवियस लेयर पर भी रहता है। मींस डैट का अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ अभी, तो अगर हम लेयर्स पर गौर करें तो देखें लेयर्स की तरह मैं बेसिकली थंबनेल लार्ज कर दूं, तो मैंने राइट क्लिक किया, लिया थंबनेल पे एंड लार्ज थंबनेल कर दिया यहाँ से। अब देखिए ये हमारी पहले वाली इमेज थी, इस पर मैंने सिलेक्शन करी और सिलेक्शन करने के बाद जब मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया है तो वो हमारी अलग लेयर पर बनकर आ गया, और सिर्फ ये हमारे पास आसमान अलग लेयर पर आया, जबकि हमें नीचे वाला पार्ट अलग लेयर पर चाहिए था। और जबकि हमने सिलेक्शन स्काई की थी, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करते हैं दोबारा, देखिए वापसी बैक आ सकें। अच्छा, बैक आने के बाद अब हम देखें सिलेक्शन को रिवर्स कर देंगे। सिलेक्शन रिवर्स कैसे होती है, अभी सिलेक्ट हुआ हुआ स्काई मतलब इमेज का अपर पार्ट सिलेक्ट हुआ, अगर मैं इमेज का बॉटम पार्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इन्वर्स की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। जब आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये इमेज की जो सिलेक्शन है देखें वो इन्वर्स हो जाएगी इस तरह से, और होने के बाद जब आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक अलग लेयर पे बनकर आ जाएगी कुछ इस तरह, जिसमें स्काई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक स्काई की इमेज मौजूद है, हम यहाँ देख लेते हैं, दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट स्काई मौजूद हैं। इसमें से पहले हम इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने सिंपल मूव टूल लिया, और लेने के बाद मैंने, अच्छा मूव टूल ये होता है, ठीक है, ये इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। अच्छा, मैं सिंपल इसको उठाकर उस वाली इमेज पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट इस तरह से ड्रॉप करता हूँ। सिंपल क्या किया, उस इमेज पे क्लिक किया है और ड्रैग किया है, ये वाली इमेज हमारी इस वाले पेज में थी तो हम यहाँ पर ले आए अपने कर्सर और यहाँ पे लेकर ड्रॉप कर देंगे, ये हमारा इसका यहाँ बनकर आ जाएगा। देन इसको हम एडजस्ट कर लेंगे पहले तो अच्छे से। अच्छा, एडजस्ट करने के बाद ये इसका बेसिकली इस इमेज के पीछे आना चाहिए, तो मीन्स डैट इसकी लेयर को उठा के हम इस लेयर के नीचे ले जाएंगे ताकि वो उसके बैक हैंड पे आ जाए। देन कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। सो ये बेसिकली हमने यहाँ पे स्काई को एडजस्ट करवा दिया। तो इस तरह से हमने इमेज का स्काई चेंज किया। अच्छा, इसके इसके साथ साथ हमने एक और स्काई की इमेज हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये वाली इमेज है। इस वाली इमेज को भी उठाकर हम इस पेज पर लेकर आते हैं और यहाँ पे लाकर बेसिकली ड्रॉप करते हैं इस इमेज को, और इमेज को ड्रॉप करने के बाद देन कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेंगे। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म क्यों करेंगे, सो यहाँ पे हम डिफरेंट बैकग्राउंड इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेकर आया, देन कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं इस हैंडल से पकड़ के इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। जब भी आप इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करें तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपने जब इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मीन्स राइट के आपने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इमेज का साइज़ को इंक्रीज़ करना है। अच्छा, अभी जो आसमान जो हमने बेसिकली यहाँ पर लेकर आए हैं ये हमारी इस वाली इमेज से थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, तो अगर हम इमेज को भी लुक दे दें इस आसमान की ही तरह तो फिर मतलब इमेज के जो कलर मोड है, ठीक है, उसको तो हम छेड़ें, कलर बैलेंस चेक करें, ठीक है, ताकि इसका जो लुक है बेसिकली वो आसमान की तरह थोड़ा दिखना शुरू हो जाए। तो हम क्लिक करेंगे इमेज पे लेयर के ऊपर, देन कंट्रोल बी शॉर्ट की होती है कलर बैलेंस की। आप इमेज मेन्यू पे आकर
एडजस्टमेंट में आके यहाँ से भी कलर बैलेंस को एक्सेस कर सकते हो। कंट्रोल भी शॉर्ट की है, बट शॉर्ट की बेटर रहती है। सिंपल शॉर्ट की पे हमने क्लिक किया इस पर। उसके बाद मैं इसकी टून थोड़ी चेंज कर दूंगा इमेज की। देखिए मैं इमेज को थोड़ा रेडिश टाइप कर रहा हूँ ताकि इमेज जो है आसमान से थोड़ी मैच हो जाए, इस तरह। देन ओके कर देंगे तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो बेसिकली स्काई से मैच हो रही है। ये हमारा सेकंड स्काई था, इसकी ज़रा मैं आई क्लोज करता हूँ, और ये हमारा फर्स्ट स्काई था। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड चेंज करना सीख लिया इमेज का, किस किस टूल की हेल्प से, पॉलीगॉन टूल की हेल्प से। ठीक है ना, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको इस क्लास को समझ में आया, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करना, कमेंट, सब्सक्राइब। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।